नेपाल में हजारों जेनजी लड़के लड़कियों ने काठमांडू समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया। ये लोग सोशल मीडिया पर बैन, भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार ने 4 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट, एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिन पर बैन लगाया था। काठमांडू में हो रहा है भारी हंगामा और बवाल। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद ये हंगामा आपके सामने है। भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी के खिलाफ भी अब युवा सड़क पर उतर आए, लेकिन जो ट्रिगर पॉइंट है वो सोशल मीडिया पर बैन ही रहा। तो 26 सोशल मीडिया ऐप्स जिन पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया और उसके बाद युवाओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि देखिए सड़क पर उतरे हुए हैं बड़ी तादाद में नेपाल में युवा। काठमांडू में भारी हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है, विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ, सरकार के फैसलों के खिलाफ, भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी के खिलाफ। तो देखिए किस तरीके से नेपाल की राजधानी काठमांडू और काठमांडू में हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतर आए हैं। लगातार यहां पर सियासी उथल पुथल की तस्वीर अब उभरती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से ये बड़ा विरोध और जन विरोध जिसका सामना सरकार को अब करना पड़ रहा है। नेपाल की संसद परिसर में तोड़फोड़ भी हुई है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और इन प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को बाकायदा आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। काठमांडू में हालात को देखते हुए अब वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह भी इस वक्त का बड़ा अपडेट है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, जहां इस वक्त जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। नेपाल की संसद तक में प्रदर्शनकारी घुस गए, तो सड़कों पर बवाल है। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर उतरे हुए हैं। फिलहाल ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। पुलिस बेबस नजर आ रही है प्रदर्शनकारियों के सामने। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीरज से ही जानते हैं अभी का अपडेट क्या मिल रहा है। नीरज, हालात किस तरीके के बने हुए हैं काठमांडू में? देखिए रुमाना, जो ये प्रदर्शन हम देख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन, ये दरअसल जो युवा है नेपाल के, वो इस बात से गुस्सा थे कि नेपाल की सरकार ने जो फेसबुक यानी सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सबको बैन कर दिया गया है। क्योंकि नेपाल सरकार की तर्क था कि जो ये सोशल मीडिया जो कंपनियां हैं, मेटा है, ये नेपाल की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, कानून के तहत काम नहीं कर रही, इसलिए इन पर बैन लगाया गया था। लेकिन ये जो बैन है दरअसल ये सरकार के खिलाफ हो गया है। जो लोग हैं वो गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है। जो न्याय व्यवस्था है नेपाल में, सरकारी व्यवस्था, उसको लेकर लोग जुड़ गए हैं और अब उन्होंने संसद के बाहर जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया है। और जानकारी मिल रही है कि संसद में घुसने के लिए ये जो उग्र जो लोग हैं वो तैयार हैं। बिल्कुल, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वो तो परेशान करने वाली हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, और ऐसे में अगर वहां पर इस तरीके की अस्थिरता बनती है तो जाहिर सी बात है नजर भारत की भी नेपाल के हालात पर रहेगी। क्योंकि फिलहाल नीरज, ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक अस्थिरता की ओर बढ़ता हुआ नेपाल नजर आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये उसी से ही जुड़ा हुआ है। जो लोग हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। अभी हमने पिछले कुछ महीने पहले ही देखा था कि जिस तरह से जो राजशाही लाने के लिए कोशिश कर रहे थे लोग, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, ये उसी से जोड़कर देखे जा रहा है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इस वक्त जो नेपाल में है उनकी, और वहाँ पर जो सरकार के खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, गवर्नेंस है, उन सबको लेकर लोग, और साथ में जो सोशल मीडिया बेंच पर ये जो ट्रिगर किया, ये चिंगारी में बढ़ती है, उसी से बढ़ती, लेकिन अब इसने जरूर दे दिया है सरकार के विरोध में, सरकार के खिलाफ में ले लिया है। क्योंकि जो सरकार है वो लोकतांत्रिक जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, फेसबुक पर, जिस पर लोग अपनी बात रख सकते हैं, उनको बैन क्यों किया जा रहा है। ये जो जनता है उनको ऐसा लगता है कि सरकार के खिलाफ जो आवाज उठ रही थी, मिस गवर्नेंस के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, उन सब के खिलाफ जो है सरकार ने इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया है। तो राजनीतिक अस्थिरता की ओर नेपाल बढ़ता हुआ, देखिए किस तरीके से हजारों की तादाद में नेपाल में इस वक्त युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। और जहां से इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई, या यूं कहें कि वो जो वजह बनी है, वो दरअसल वजह सोशल मीडिया पर बैन का फैसला नेपाल सरकार का। 26 सोशल मीडिया ऐप्स जिस पर नेपाल में बैन का फैसला लिया गया, और उसी के बाद युवाओं का ये गुस्सा फूट पड़ा। और जो गुस्सा फूटा है उसके
अब दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मामला सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का रहा नहीं है। अब भ्रष्टाचार को लेकर, आर्थिक मंदी को लेकर भी लोग कितने परेशान हैं, इसी की ये तस्वीर जो नेपाल की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के बढ़ते हुजूम के तौर पर देखने के लिए मिल रही है। फिलहाल नीरज, क्या सरकार का जो सिस्टम है, तंत्र है, वो पूरी तरीके से बेबस नजर आ रहा है इस भीड़ के सामने? हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने रोमाना। जो जानकारी मिल रही है कि जो पुलिस कर्मी है वो तक भी जो है इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं और वो जो उग्र जनता है उनका साथ दे रही है। हमने खुद देखा है कि जो पुलिस वाले हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं, सरकार के खिलाफ शामिल हो गए हैं और इसीलिए अब ऐसा लगता है कि संसद में घुसने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं जो गुस्साए लोग हैं नेपाल के। और प्रधानमंत्री को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कहाँ है नेपाल के प्रधानमंत्री अभी? देखिए रोमाना, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तो एससीओ समिट के बाद जो केपी शर्मा ओली हैं वो वापस लौट आए हैं, ऐसी जानकारी मिली, क्योंकि विक्ट्री डे परेड में भी वो शामिल हुए थे बीजिंग में, जो चीन में आयोजित की थी वित्त विश्व की। तो ऐसे माना जा रहा है कि वो काठमांडू में मौजूद है, नेपाल में ही मौजूद है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे उनके बड़े मंत्री हो। और बिल्कुल हमारे सहयोगी नीरज लगातार पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके की ये तस्वीरें भारत का पड़ोसी देश नेपाल और नेपाल की राजधानी काठमांडू से सामने आ रही हैं, जहां पर हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हुए। नेपाल में हजारों की संख्या में ये प्रदर्शनकारी और युवा इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं कि इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत नेपाल में सरकार के उस फैसले के बाद हुई जिस फैसले के तहत सरकार ने नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध का, बैन का फैसला लिया। इसी के खिलाफ युवा बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे और अब मामला आगे बढ़ गया है। सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स के प्रतिबंध तक ये मामला सीमित नहीं है, बल्कि अब इसकी जद में कई और मुद्दे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार का मुद्दा हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक मंदी का मुद्दा हो जाता है। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जो जनता में सरकार को लेकर नाराजगी है, अब वो इन तस्वीरों के जरिए सामने आ रही है। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल की संसद में प्रदर्शनकारी घुसे हैं। इस वक्त ये अपडेट भी मिल रहा है, हालात इस समय किस तरीके के बने हुए हैं, सीधे आपको लेकर चलेंगे। नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जरा जानते हैं नीरज से। नीरज, अभी क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए रोमाना, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बड़ी संख्या में जो लोग हैं नेपाल के, वो काठमांडू, राजधानी काठमांडू में और संसद के बाहर इकट्ठा हो गए हैं वहां पर। और उनकी डिमांड, क्योंकि शुरुआत में यही थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन क्यों किया गया है। हमने देखा था कि जो बीते हफ्ते ही नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इन सब पर, यूट्यूब तक पर भी बैन लगा दिए गए। तो उसको लेकर नाराजगी थी लोगों की, लेकिन ये नाराजगी सोशल मीडिया बैन और लोकतंत्र की जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको बैन करने के साथ साथ सरकार के खिलाफ हो गया है, क्योंकि लोगों का मानना है कि नेपाल में जो सरकार है वो मिसगवर्नेंस है, उनकी नहीं चल पा रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। करप्शन को लेकर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो लोग वहाँ पर उग्र हैं वो करप्शन को लेकर हैं कि सरकार जितनी भी आ रही है, पिछले 8-10 साल में हम लोग देख रहे हैं लगातार वहाँ पर किस तरह से जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वहाँ की कैबिनेट है, किस तरह से बदलाव होता है। वो सारा गुस्सा जो है अब फूट पड़ा है यहाँ पर इस संसद के बाहर, यानी कि काठमांडू में नेपाल की संसद के बाहर। तो नीरज राजपूत, जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसके मद्देनजर क्या कहा जाएगा? क्या नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर इस्तीफे का दबाव यहां से बढ़ रहा है? बिल्कुल, ये लाजमी है रोमाना कि सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और सरकार को किसी भी तरीके से, चाहे फिर वो मेटा कंपनी हो या एक्स कंपनी हो, इनके साथ बात करनी होगी। क्योंकि हमने देखा था ब्राज़ील में भी कुछ महीने पहले इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए थे, क्योंकि इन कंपनियों ने, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो कंपनियां हैं, इन्होंने वहाँ की जो स्थानीय कानून है या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके खिलाफ जाने के या फिर उनको मानने के तैयार नहीं थे। उसी को लेकर ही नेपाल सरकार ने ये इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया था। और जो जनता है नेपाल की, उनको ऐसा लगता है कि जो उनका अधिकार है बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का है, इन माध्यमों से, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जहां वो सरकार के खिलाफ बोल सकते थे, वो जानबूझकर जो है नेपाल की सरकार ने उस पर बैन लगाया है, ताकि जो जनता है, जो लोग हैं वहां की, वो सरकार के खिलाफ आवाज ना उठा सकें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।